नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू लगातार सामाजिक सरोकार की बात करता रहा है। साथियों, आप सभी का प्यार मिल रहा है, हमें और समर्थन की ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो साथियों, आइए आज के मुद्दे की बात करते हैं। आज का मुद्दा है विवाहित महिलाओं की मांग में सिंदूर का, गले में मंगलसूत्र का और माथे में बिंदी का। साथियों, शादी के दिन दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है। ये महिलाओं के सुहागन होने की निशानी होता है। कई महिलाएं इसको पति की लंबी उम्र से भी जोड़ती हैं। कई परंपरा के कारण ये सब मानती हैं। हालांकि मांग भरने के पीछे कई कारण वास्तु से, विज्ञान से और ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़े हुए हैं। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। आइए समझते हैं। सिंदूर लगाने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है। हल्दी से बना सिंदूर लगाने से कई दोष दूर होते हैं। ऐसे कई और वैज्ञानिक कारण भी सिंदूर लगाने के पीछे बताए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती सिंदूर लगाने वाली महिलाओं के पति की रक्षा करती हैं। ये भी माना जाता है कि सिंदूर लगाने से महिला का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और ऐसी कई बातें प्रचलित हैं। साथियों, अभी हाल में ही आलिया भट्ट की शादी हुई है। कुछ दिनों बाद आलिया भट्ट सार्वजनिक रूप से देखी गईं। आश्चर्यजनक रूप से शादीशुदा आलिया भट्ट बिल्कुल साधारण वेशभूषा में दिखाई दी। न कोई मांग, न सिंदूर, न चूड़ी, न मंगलसूत्र। लोग ये देखकर हतप्रभ हो गए। एक महिला जिसकी 7 दिन पहले, 10 दिन पहले शादी हुई है, उसको इस तरह की वेशभूषा में देखना लोगों को नागवार गुजरा और सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि ये हिंदू है या नहीं। वहीं दूसरी ओर करीना कपूर भी एक ज्वेलर्स के विज्ञापन में दिखाई दी, जो कि अक्षय तृतीया पर प्रसारित होने के लिए बना है। उसमें भी करीना कपूर बिना बिंदी लगाए विज्ञापन में नज़र आ रही हैं। ये देख के कट्टर हिंदूवादी लोग नाराज़ हो गए और सोशल मीडिया पर अनाप शनाप भाषा का उपयोग करीना कपूर के लिए करने लगे। बिंदी लगाने, बिछिया पहनने, चूड़ी पहनने, सिंदूर लगाने, मंगलसूत्र पहनने को हमने धर्म से जोड़ दिया है। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद में ये बातें कहीं नहीं कही गई हैं। ये बातें निकल के आती हैं हमारी पौराणिक कथाओं से। ये सब बातें धारणाओं और मान्यताओं की हो सकती हैं, लेकिन इसको धर्म के चश्मे से देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। धर्म का असली मतलब होता है सत्य, सुकून और शांति का मार्ग। ये आत्मा की बात है। हमारे समाज के ठेकेदार बताएंगे कि औरत जब कुंवारी हो तो कैसे रहना चाहिए, जब शादीशुदा हो तो क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या धारण करना चाहिए। इन समाज के ठेकेदारों द्वारा ही औरत का शोषण समाज में होता रहा है। कभी मान्यताओं के नाम पर, कभी धारणाओं के नाम पर, कभी दहेज के नाम पर, कभी सती प्रथा के नाम पर, कभी बाल विवाह के नाम पर। औरत ही उपवास रखे, औरत ही सिंदूर लगाए, औरत ही मंगलसूत्र पहने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की उन्नति के लिए। आप मुझे बताएंगे कि एक आदमी अपनी औरत की उन्नति के लिए, सुरक्षा के लिए क्या धारण करता है? आदमी हमेशा औरत को मारता है, पीटता है, शोषण करता है। सुरक्षा की बात छोड़िए, आदमी तो बहुत बड़ा खतरा है औरत के लिए।
आज आदमी छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार कर रहा है। बलात्कार तो कर ही रहा है, मार भी डालता है। रोज़ महिलाओं के साथ आदमी दुष्कर्म कर रहा है, कई तरह के अत्याचार करता है और औरत से उम्मीद करता है कि वो उसकी सुरक्षा के लिए सिंदूर धारण करे, चूड़ी धारण करे और मंगलसूत्र धारण करे। एक आदमी औरत से माँ पार्वती या माँ सीता जैसा व्यवहार की उम्मीद करता है, परंतु खुद राम जैसा व्यवहार नहीं करना चाहता। भगवान श्री राम तो केवट के लिए भी वही राम थे, शबरी के लिए भी वही राम थे, वो तो गिलहरी के लिए भी वही राम थे। आज तो ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति का बोलबाला है। भगवान श्री राम तो सोने की पूरी लंका जीत कर छोड़ आए थे, वो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। आज का आदमी तो 2 ग्राम सोने के लिए अपने भाई की हत्या कर देता है। श्री राम से कुछ नहीं सीखना है, लेकिन औरत पर दबाव डाल के वो सब करवाना है जो उसको लाभ पहुंचाए। आदमी अपने अहंकार को कम नहीं करना चाहता। औरत के बहाने उसका अहंकार संतुष्ट होता है। क्या मांग में सिंदूर भर के, क्या हाथों में चूड़ी पहन के, क्या गले में मंगलसूत्र पहन के कोई पत्नी पतिव्रता हो जाती है? क्या देवी देवता उसके अंदर समाहित हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सिंदूर लगाने वाली औरतें क्या अपने प्रेमी संग पति की हत्या नहीं करती? क्या दहेज के झूठे मामले में फंसाकर पूरे परिवार को जेल के अंदर नहीं भिजवाती? क्या प्रेमी के संग भाग नहीं जाती? ऐसे कितने पति हैं जो अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। तब वो कहाँ जाता है सिंदूर? हमें सिंदूर की नहीं, हमें चूड़ी की नहीं, हमें उस माँ सीता जैसे व्यवहार की ज़रूरत है औरतों से। ये सब आडंबर करने से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। वैवाहिक जीवन सुखी होता है व्यवहार से, जीवन को समझने से, पति को समझने से। उसके लिए जीवन में सत्य चाहिए, ईमानदारी चाहिए और प्रेम चाहिए। क्या गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई भी आदमी ऋषि मुनि संत महंत हो जाता है? उसके लिए आदमी को लालच, लाभ, मोह, अहंकार, बेईमानी, मक्कारी, इन सब बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। गेरुआ वस्त्र पहनने से इन सब बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं होती है। तभी तो गेरुआ वस्त्र धारण के हुए कई संत महंत आज जेल के अंदर हैं। तो साथियों, आज की ज़रूरत है प्रेम, सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलने की। तो मांग में सिंदूर भरने के पहले, गेरुआ वस्त्र धारण करने के पहले उसकी पात्रता हासिल करें और उसके अनुरूप व्यवहार करें। नाटक, नौटंकी और पाखंड जीवन में सिर्फ दुख दर्द ही लाता है। नमस्कार।